माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रश्न पत्र के ऊपर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर बात करेंगे कि बिहार पुलिस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ओरिजिनल प्रश्न पत्र के ऊपर बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इस वीडियो में हम आपके साथ प्रश्न पत्र को डिस्कस करने का काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से विशेष आग्रह है। तो चलिए देख लिया जाए कि बिहार पुलिस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए और आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो आपको समय जो है आंसर की भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हालांकि इससे पूर्व वाली वीडियो में आपको आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं। देख लिया जाए। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। यानी 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कि सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका या निजी हित याचिका, जनहित याचिका और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वही अगला प्रश्न देख लिया जाए। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देखने का काम करेंगे। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। दूसरा प्रश्न है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न को देख लिया जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। अगला प्रश्न को देख लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है। आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, जनहित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह। अगला प्रश्न है कि सोवा रिगपा क्या है। यानी व्हाट इज सोवा रिगपा, यानी सोवा रिगपा क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया। अगला प्रश्न है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग प्रश्न पत्र को देखते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि आप लोग को प्रश्न पत्र देखने में सहूलियत हो और अपनी आंसर को आप लोग मिला लेंगे। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। यह सेट जो है आपको दिखा देते हैं, यह सेट M2 है। यहाँ देख सकते हैं M2। आगे देख लेते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो भाई बहन। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। यानी बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 13। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। यहाँ से देख सकते हैं कि 12 से 14 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके संख्या 12 से 14 तक के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। यहाँ देख सकते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यहाँ देख सकते हैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके और आपको जवाब देना था। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो आप लोग गद्यांश को देख लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग गद्यांश देख लिए होंगे। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, वही यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 15, What is the constitutional provisions regarding the strength of legislative council in the state? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है, प्रावधान क्या है, यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, आयरन का परमाणु प्रतीक है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। यूरोप के स्कॉच रिपोर्टाज के लेखक हैं, यूरोप के स्कॉच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं, यहाँ देख सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है। गैस ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। और यहाँ 34 नंबर देख, यहाँ 32 देख लीजिए कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। वही 33 देख सकते हैं, 33 का हिंदी यहाँ देख लीजिए कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है। यानी हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हम ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वीडियो की लेंथ जो है वो आपको लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी तो आपको समय जो है आंसर की भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और नए लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। गुजरात में नवीन कांप मृदा को किस नाम से जानते हैं। यानी गुजरात में नवीन कांप मृदा को किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत शब्द में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? अगला प्रश्न देख लिया जाए 34 नंबर। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है इनमें। यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। यानी लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगनयान शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? वहीं अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 45। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? वहीं 51 है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ 47 नंबर। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वही 48 है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। 53 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? 49 है कि चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। अगला प्रश्न देख लिया जाए। एक अपसारी दर्पण है और वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यानी वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। प्रश्न देख लीजिए। और एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। हिंदी का ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। यहाँ से साइंस के प्रश्न देख सकते हैं कि साइंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है, मिलाते चलेंगे। विद्युत उपकरण को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। यानी विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश
wild life sanctuaries, national park and sea tiger reserves in बिहार। इन रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन जीव अभ्यारण्य है, पार्क है, टाइगर रिजर्व देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यानी सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। यानी निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि सम्मिलित करने वाले प्रश्न है। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है, इसको कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ देख सकते हैं मैथ के प्रश्न। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। आगे देख लिया जाए। यहाँ देख सकते हैं निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, यानी कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है। Choose the correct passive voice of the given sentence. Teachers teaches the students. Choose the correct words which is the opposite in meanings of the underlined words. यानी अर्बन का अपोजिट, अर्बन का अपोजिट जो है। चलिए दो संख्याओं जिनका योग 28 है, गुणनफल 187 है, वह संख्या है। आगे देख लिया जाए। यहाँ देख सकते हैं which of the following options correct is correct। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। उसके बाद इधर भी देख लीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए व सही विकल्प को चुनिए। चलिए आगे देख लेते हैं। समांतर श्रेणी में 11 7 3 डैश के 15 पदों का योग है। SER यानी डैश में SER 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो गैस ली वे थी। देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। आप देख सकते हैं कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल थे। और कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। और यहाँ अगला प्रश्न है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। यानी इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न इधर है 77 नंबर कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न पत्र विजिबल होगी और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है।
पीलीभंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? और ये है मैथ के प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? यानी किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? यहाँ मैथ के प्रश्न देख सकते हैं। 87 नंबर में है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? वहीं यहाँ देख सकते हैं कि साइंस के प्रश्न H14 के लिए संरचनात्मक समाप्त अवयवों की संख्या क्या होगी? अल्फा कण है। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? ये पूछा गया था। अल्फा कण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती उसे कहा जाता है। यानी वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहा जाता है। भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ये आखिरी प्रश्न आप देख सकते हैं कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? और लास्ट प्रश्न है, लास्ट और आखिरी, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? और यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल नहीं है? और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे दिया गया? तो ये था आपको बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।